दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका दिल्ली वालों को बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, सदन की पहली बैठक, विधानसभा सदन की पहली बैठक, जिसमें वो सारी बातें होने वाली हैं जिसे दावा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने परोसा था। और इसी को लेकर आज दिल्ली भाजपा ने अपनी पहली औपचारिक प्रेस वार्ता करी सीएम साहिबा के साथ। सीएम साहिबा ने क्या कुछ बोला वो तो हम सुनेंगे ही, लेकिन अभी दिल्ली वालों के साथ साथ विपक्ष की भी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर जितने बड़े बड़े दावे किए थे उस पर अब भारतीय जनता पार्टी सरकार की क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी। खास करके महिलाओं को जो 2500 रुपए हर महीने देने की बात कही गई थी, यही नहीं, प्रधानमंत्री ने भी स्टेज पर खड़े होकर ये बात कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में सबसे पहले इसी प्रपोजल को पास किया जाएगा। चलिए फिलहाल सुनते हैं कि क्या कुछ बात कल के लिए कही जा रही है। सीएम साहिबा को तो सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को। कल से दिल्ली में विधानसभा का नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर बार विधानसभा सत्र से पहले अपने विधायकों के साथ बैठती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री परिषद और बाकी विधायकों के साथ आज बैठना हुआ है। हमारी सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है, हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। और आज भी चर्चा में सभी साथियों की ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा का सत्र है तो निसंदेह विधायकों की शपथ भी होगी, माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी और जो विधायी कार्य सरकार को करने हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो काम अधूरे हैं वो आपने देखा पिछले 4-1 दिनों में जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कामों का जायजा लेने के लिए उतरी हैं। जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया और आज भी जिस झूठ को वो प्रचारित करना चाहते हैं, उनको हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा, ऐसा हमारे सभी विधायकों का मानना भी था। मतलब इशारों में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये समझा दिया कि दिल्ली के काम तो बढ़ेंगे ही, लेकिन केजरीवाल साहब की मुश्किलें जो हैं ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो अब आइए हम सुनते हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से नई नवेली सीएम साहिबा अपनी इस पहली औपचारिक प्रेस वार्ता के जरिए क्या कुछ कहने वाली हैं, खास करके कल की सदन की बैठक को लेकर और दिल्ली वालों की बेहतरी को लेकर क्या कुछ करने वाली हैं वो बता रही हैं। कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता
के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होती है। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाए। वैसे कमिटमेंट तो बहुत सारे हैं। अब एक एक कमिटमेंट्स पर हम ध्यान दें तो सबसे पहले महिलाओं को इस बात का इंतज़ार है कि उनके अकाउंट में 2500 रुपये कब आ रहे हैं। वही नहीं, भाजपा ने चुनाव के वक्त ये कहा कि जितनी भी फ्री सुविधाएं दिल्ली वालों को मिल रही है वो भाजपा भी देगी, लेकिन व्यवस्थित तौर पर देगी। जो कंडम स्थिति केजरीवाल साहब ने बना रखी थी, चाहे वो फ्री बिजली, फ्री पानी की बात हो या फिर फ्री बस में यात्रा की बात हो, तो ये सारी स्थितियों को ठीक किया जाएगा। तो दावे तो बड़े बड़े हुए हैं, जनता को इंतजार है कि उन दावों की भरपाई कब करती है भारतीय जनता पार्टी। अब आगे कुछ पत्रकारों ने सवाल भी रखे, आइए उनको भी सुनते हैं कि सीएम साहिबा ने उस पर क्या जवाब दिया। आपके कोई प्रश्न? एक एक करके भाई, एक एक करके। सवाल है कि मैडम जो 2500 का भारतीय जनता पार्टी का वादा है महिलाओं को, उसको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा? क्या ऑनलाइन के माध्यम से या आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ओह, अब ये क्या कह दिया सीएम साहिबा ने? मतलब सभी इरादों पर और उम्मीदों पर क्या पानी फिर गया? क्या 2500 रुपया महिलाओं को नहीं मिलेंगे, ये कहते हुए कि सरकारी खजाना ही खाली है तो कहां से दें? इसके ऊपर आगे भी कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। ये तो रहा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल था कि क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को नेता विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी ने चुना है, इस पर क्या कहना चाहेंगी सीएम साहिबा? देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग है, क्या विजन है, पिछले 12 साल में दिल्ली ने देखा है। हमारा ध्यान दिल्ली की जनता पे है, अपने काम पे है, वो जाने उनका काम। ANI तो ये तो तय है कि दोनों ही पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों के बीच की नूरा कुश्ती चलती रहेगी, लेकिन जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता यही जानना चाहती है कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने दावों पर कितना खरी उतरती है। बजाते रहो भारत न्यूज़, दिल्ली।